आपने हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन पढ़ लिया। अब हम आगे बात करते हैं हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन हेड ऑन है, इसका मतलब क्या होगा? बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है, द वेलोसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर अलोंग सेम लाइन, बट कोलिजन इज इनइलास्टिक आल्सो, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व रहना है। क्यों रहना मोमेंटम कंजर्व? मैंने बहुत बिगिनिंग में बताया अपने पास कि ये जो कोलिजन है वो ऐसी फिनोमिना है जिसमें हमने क्या देखा था कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन द मोमेंटम रिमेन सेम। व्हाई इट्स सो? बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स is responsible for the collision. Internal forces are responsible for the collision. Since external force is zero, so the momentum will conserve. Momentum conserve होना का और head on है तो सभी velocities क्या होगी? एक ही लाइन के along होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? From conservation of angular momentum क्या आ जाएगा? m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, ठीक है। m1 और m2 मास के दो ऑब्जेक्ट हैं, v1 v2 से कोलाइड कर रहे हैं। हमने पहले भी लिया केसेस और अभी भी हम ये केस ले रहे हैं, उसमें ये बात आ जाएगी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, इसलिए क्या होगा? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर विल नॉट इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन दैट इज हाफ m1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो half m1 u1 square plus half m2 u2 square will not equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square, नहीं होगी। क्या होगा? हमने पहले भी कहा था कि in general there is a loss of kinetic energy, there is a loss of kinetic energy और हमने पहले कहा ना अपने पास कि in most of the cases the collisions are inelastic collision। collision में क्या हो रहा है अपने पास कि a part of the kinetic energy is converted into a sound, a light and most of the part is converted into heat। जब भी दो चीज़ टकराती है तो देखिएगा उसका अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म हो जाती है तो हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो इसलिए ऑलवेज देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो इन जनरल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर देन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, के आई विल बी ग्रेटर देन द के एफ, ठीक है। और अब हम जरा कैलकुलेट कर दें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के आई माइनस के एफ। इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर लीजिए, पता चल जाएगा कि लॉस कितने का हुआ। इसमें जो ज़्यादातर आपसे बातें पूछी जाती है वो जनरली आपसे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाएगी, या एक चीज़ और पूछी जाती है जिसको हम नाम देते हैं फ्रैक्शनल लॉस। व्हाट मीन बाय द फ्रैक्शनल लॉस? फ्रैक्शनल लॉस का मतलब क्या होता है कि यूनिट में कितना मतलब यदि आपको स्टार्टिंग के अंदर में आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? ऐसे 15 जूल थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? बोले 12 जूल। तो आपसे कोई पूछे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना, तो आपने बता दिया कितना गया कि सर 3 जूल। 3 जूल का काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ। हाँ, आउट ऑफ हाउ मच, कितने में से? तो 15 जूल में से हमने 3 जूल का लॉस हो गया। तो हमने पूछा साहब 1 जूल में कितने का लॉस हुआ? तो उसको 15 से डिवाइड कर दीजिए। 3 जूल is the loss in kinetic energy out of 15 joule. तो from 1 joule how much loss in kinetic energy? 1 जूल में कितने का? 1 जूल में कितने का? तो यही कहलाता है फ्रैक्शनल लॉस। तो लॉस किस में हुआ? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से कुछ लॉस हुआ। तो ये जो लॉस है के आई माइनस के एफ है, दैट इज फ्रॉम के आई। स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी थी? के आई, जैसे हमने वहाँ एग्जाम्पल में बताया 15 जूल में से। 15 जूल में से कितनी एनर्जी का लॉस हुआ? 3 जूल का। सो द फ्रैक्शनल लॉस इज इक्वल टू 3 जूल अपॉन 15। 15 इज द के आई, दैट्स वाई द फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाएगा? के आई माइनस के एफ अपॉन के आई। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे फ्रैक्शनल लॉस आउट ऑफ 1, आउट ऑफ 100 को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज। So the percentage loss, कोई पूछ ले percentage loss in kinetic energy कितना होगा? तो fractional loss into 100 that gives you the percentage loss in kinetic energy, ठीक है। तो सुनो देखो ये सब बातें किसकी है? आपको जो आपने परसेंटेज पढ़ा है 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, उनकी बातें हैं। वहाँ पर भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, तो वही बात यहाँ पर है।
तो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के आई माइनस के एफ अपॉन के आई इंटू 100, ठीक है, दैट परसेंट। के आई माइनस के एफ अपॉन के आई, ये क्या है? फ्रैक्शनल लॉस। फ्रैक्शनल लॉस इज आउट ऑफ 1, आउट ऑफ 100 इज परसेंटेज, तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंटेज लॉस हो गया। ठीक है बच्चों, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको इन्हीं चीजों से थोड़े से पूछ लिए जाते हैं अपने पास। देखो, जब इनइलास्टिक कोलिजन की बात होती है तो वहां पर जो क्वेश्चन आता है वो एक दूसरे पोर्शन से, एक दूसरे टाइप के इनइलास्टिक कोलिजन से आता है, जिसको हम नाम देते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। मतलब एक ऐसा इनइलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो। कैसा लॉस हो? बोले साहब पक्का लॉस होना है, पक्का काइनेटिक एनर्जी का लॉस होना है। इसका मतलब क्या होना है? उसी को हम कहेंगे परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। कब कहोगे अपने पास कि इनइलास्टिक कोलिजन इज परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन? तो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि आफ्टर कोलिजन, ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्ट आपके क्या कोलाइड की, कोलिजन के बाद में क्या होती है? दोनों ऑब्जेक्ट आपस में चिपक के दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से चलती है, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ हेड ऑन कोलिजन, आफ्टर कोलिजन द टू ऑब्जेक्ट स्टिक्स टुगेदर एंड मूव्स विद अ कॉमन वेलोसिटी v। दोनों आपस में चिपक गई और दोनों एक ही वेलोसिटी से चली जा रही है। यदि ऐसा कोलिजन होगा तो दावा करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा ही होगा, इसलिए ऐसे कोलिजन को नाम दे दिया गया परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। तो क्या देखा आपने डायग्राम में? हम आपको दिखा रहे हैं, क्या बताया कि m1 मास है, u1 वेलोसिटी से चल रहा है, m2 मास है, u2 वेलोसिटी से चल रहा है, दोनों आपस में कोलाइड कर गए अपने पास और दोनों आपस में एक कॉमन वेलोसिटी से v से चल गए। दोनों जब v से चलेंगे तो दोनों के अंदर में रिलेटिव मोशन कितनी हो गई? 0। दोनों एक दूसरे से चिपक गए और v वेलोसिटी से चले जा रहे हैं। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होना है? इन एवरी टाइप्स ऑफ कोलिजन, अगेन हमने पहले भी बताया कि एफ एक्सटर्नल 0 तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसका मतलब पी आई इजिकल टू पी एफ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इजिकल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज नथिंग बट द सम ऑफ मोमेंटम्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इनिशियली, तो वो कितना हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इजिकल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, वो कितना हो जाएगा? मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 इनटू वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, दैट इज v। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इजिकल टू m1 प्लस m2 इनटू v, ये आ जाएगा। v इज द कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। तो v इजिकल टू कितना आ जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और इन स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म में क्या लिख दोगे अपने पास कि m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। आई बात समझ में? तो ये कॉमन वेलोसिटी होगी। दिस इज द कॉमन वेलोसिटी विद विच द टू ऑब्जेक्ट्स मूव्स टुगेदर, ठीक है। अगेन कोलिजन इज इनइलास्टिक, कोलिजन इनइलास्टिक है, इसका मतलब क्या होना है? अगेन देयर मस्ट बी अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वापस मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड समटाइम्स लाइट ऑल्सो, ये मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होना है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होना है, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होगी। इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी, के आई विल बी ग्रेटर देन के एफ। अगेन हाउ मच लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो हम शुरू से कैलकुलेट करते आए, वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के आई माइनस के एफ। इफ वन आस्क द फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कोई मुझसे पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी में फ्रैक्शनल लॉस कितना, तो जो तरीका निकालने का वही तरीका निकाल लेंगे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो द के आई माइनस के एफ अपॉन के आई, दैट इज द फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगेन कोई पूछे मुझे परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना, तो वही तरीका, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के आई माइनस के एफ अपॉन के आई इंटू 100, इतने परसेंट इज द परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपसे ज़्यादातर इसमें बातें पूछेंगे कि भाई साहब कि कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, किस कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा, और जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ में काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस बताइए। ये देखो सुनो, हमने काइनेटिक एनर्जी का लॉस बताया, किसका? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट की सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितने का होगा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, बाद में कितनी थी, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितने का, तो निकाल लेना। चाहे वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में लॉस पूछे या सेकंड ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में लॉस पूछे, जिसके भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस पूछे, क्या करो, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दो,
और यदि फ्रैक्शनल लॉस पूछे तो इसी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को उसके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर दो, और कोई परसेंटेज लॉस पूछे तो इसी फ्रैक्शनल लॉस को कैलकुलेट करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यही तरीका रहना है, ठीक है। हाँ, इसमें और कह देंगे कई बार कि सेकंड ऑब्जेक्ट को इनिशियली रेस्ट में ले लेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आके टकराई तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी चलने लग गई और फर्स्ट ऑब्जेक्ट भी चलने लगी, सेकंड ऑब्जेक्ट भी चलने लग गई, तो सेकंड ऑब्जेक्ट की कुछ काइनेटिक एनर्जी हो गई और नहीं। फाइनली सेकंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। तो यहां लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं होना है, यहां गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट होना है। अच्छा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पहले से चल के आ रही थी, हाँ, आके टकराई, बोला हाँ, और इसने अपने कुछ काइनेटिक एनर्जी किसको दे दी? सेकंड को दे दी, ताकि वो भी चलने लग गई, और साथ साथ में कुछ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी हो गई। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में लॉस होना है, सेकंड ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में गेन होना है। कब? इफ द सेकंड ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली एट रेस्ट। तो अब बच्चों आप क्वेश्चन को खूब अच्छी तरह पढ़िएगा, क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। आप पूरे कोलिजन के अंदर में, पूरे कोलिजन्स के अंदर में 2 बेसिक बात पर ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। If kinetic energy is not conserved, that means there is a loss in kinetic energy. Loss in kinetic energy, fractional loss in kinetic energy and percentage loss in kinetic energy. बस ये निकालते रहिएगा और कॉमन सेंस लगाइएगा कि किसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, किसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही है। एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में लॉस पूछा गया है या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस पूछा गया है, इन पर ध्यान देते नहीं हो और गलतियां करके आते हो। ज़्यादा फॉर्मूले को मत रटिए, बातों को समझिए, बेसिक इक्वेशन लगाइए और काम कीजिए।